नर्मदे हर नील यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की यात्रा है नर्मदा माई के सागर से मिलने की। नर्मदा परिक्रमा में सबसे रोमांचक क्षण होता है जब आप दक्षिण तट की यात्रा पूर्ण करके उत्तरी तट के लिए बढ़ते हैं और आपको पार करना होता है समुद्र। पूजा करनी होती है उस पवित्र स्थान की जहाँ नर्मदा सागर से मिलती है। हर भक्त, हर परिक्रमावासी अपनी आंखों में उस क्षण को कैद करके रखना चाहता है। बड़ी उत्कंठा से प्रतीक्षा करता है कि कब हम वो स्थान देखेंगे, वो संगम देखेंगे। समुद्र मार्ग में नाव पर प्रवास करते समय अपने साथ ऐसी सामग्री रखिए खाने की जिसे पक्षी खा सकें, क्योंकि वो बहुत आशा से आपकी तरफ आते हैं कि उन्हें आप कुछ खाने को देंगे। अगर आपके पास चने, परमल ऐसी कुछ भी चीज़ होती है आप उनको दीजिए और जारी रखिए अपना नर्मदा संगम का सफ़र। अमरकंटक से निकली हुई माई खंबात की खाड़ी तक 1312 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। पूरी दुनिया में एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा होती है। नर्मदा की परिक्रमा मुक्तिदायिनी है। और फिर आता है वो क्षण जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार होता है, संगम पर नर्मदा माई के पूजन का। नर्मदे हर से नाव गूंज उठती है। सबकी आंखों में होता है मैया के लिए प्रेम। कहते हैं गंगा स्नाने यमुना पाने, नर्मदा दर्शने तथा ताप्ती स्मरणे। यानी गंगा के स्नान से, यमुना के पान से और ताप्ती के स्मरण मात्र से मुक्ति होती है। नर्मदा एक ऐसी नदी है जो आपको दर्शन मात्र से पुण्य देती है। मत्स्य पुराण में नर्मदा के तटों को समस्त तीर्थों के समकक्ष पवित्र बताया गया है। सारी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा ही एकमात्र ऐसी नदी है जो विपरीत दिशा में बहती है। इसका वैज्ञानिक कारण है रिफ्ट वैली का ढलान, जो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतों के बीच स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार अपने अपमान से दुखी होकर नर्मदा ने विपरीत दिशा में बहने का निर्णय लिया। नर्मदा का विवाह सोनभद्र से तय हुआ था। नर्मदा की प्रिय सखी और सोनभद्र में प्रेम हुआ। इससे दुखी होकर नर्मदा ने चिरकुंवारी रहने का निश्चय लिया और वह विपरीत दिशा में अकेली बह चली। नर्मदा की परिक्रमा दक्षिण तट से प्रारंभ होकर अरब सागर तक जाती है, फिर नदी का मुहाना पार कर उत्तरी तट के साथ आकर उसी जगह समाप्त होती है जहाँ से आपने परिक्रमा शुरू की थी। और जैसे ही पुल दिखने लगता है उत्तरी तट पर, आगे के मंदिरों की दर्शन करने की तीव्र इच्छा जागृत हो उठती है और हर परिक्रमावासी अगले सफ़र के लिए खुशी खुशी आगे निकल चलता है। स्कंद पुराण के रेवा खंड में नर्मदा परिक्रमा का महात्म्य है कि अदृश्य रूप से ऋषि मुनि आज भी इसके तटों पर तपस्या कर रहे हैं। उन तटों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करना हर परिक्रमावासी की इच्छा होती है। 1 से 1.5 घंटे की यह समुद्र यात्रा कर हर परिक्रमावासी उत्साह से भर जाता है। पुल पार करते ही नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए निःशुल्क चाय, नाश्ता जैसा वक्त होता है उसके हिसाब से या तो फिर खाने की व्यवस्था होती है। अगर लहरें तेज होती हैं, परिक्रमावासी भीग जाते हैं तो उनके नहाने के लिए भी व्यवस्था होती है। नर्मदा परिक्रमा की यात्रा आपको सिखाती है कि आप कितना त्याग कर सकते हैं। सामने वाला किस सेवा समर्पण से, किस सेवा भाव से परिक्रमावासियों की सेवा करता है। यही सब अनुभव करने के लिए एक बार जीवन में अवश्य नर्मदा परिक्रमा करनी चाहिए और इस सुंदर यात्रा का सुंदर अनुभव लेना चाहिए। ये यात्रा मनुष्य को स्वार्थ से निस्वार्थ की ओर ले जाती है। अगर आपको ये यात्रा पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए नर्मदे हर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नर्मदे तम जगन्माता, नर्मदे त्वं जगत्पिता, नर्मदे त्वं जगद्धात्री, नर्मदे नमो नमः।
नर्मदा केवल नदी नहीं, भारतीय संस्कृति की आत्मा है, जो करोड़ों वर्षों से निरंतर बह रही है, तप, त्याग और शाश्वत प्रवाह का संदेश देते हुए।